करेंगे, 22 के भाग के बारे में बात करेंगे और उससे आने वाले अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे कि उसके अंदर 22 भाग के अंदर कौन कौन सा अनुच्छेद आता है। तो सबसे पहले बात भाग 1 के बारे में करते हैं। तो भाग 1 जो है संघ एवं उसका राज्य से संबंध है। भाग 1 में जो है किस से संबंध है? संघ एवं उसका राज्य है। संघ एवं उसका राज्य से संबंध है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच आता है। भाग 1 में जो है अनुच्छेद कहां से आता है? 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। फिर हम भाग 2 के बारे में बात करते हैं। तो भाग 2 जो है नागरिकता संबंधित है। भाग 2 किस संबंध है? नागरिकता संबंधित है। और इसमें जो है इसके अंतर्गत जो है 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद आता है। नागरिकता में यानी भाग 2 में जो है अनुच्छेद कहां से कहां आता है? 5 से 11 के बीच आता है। उसके बाद हम मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं, जो कि भाग 3 के अंतर्गत आता है ना। मौलिक अधिकार किसके अंतर्गत आता है? भाग 3 के अंतर्गत आता है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच आता है। भाग 3 के अंदर जो है अनुच्छेद कहां से आता है? 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात किया गया है। भाग 4 में किसका बात किया गया है? नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात किया गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर कितना तक आता है? 51 के बीच आता है। भाग 4 में जो है अनुच्छेद कहां से कहां का वर्णन किया गया है? 36 से लेकर 51 तक। 36 से लेकर 51 तक बात किया गया है। उसके बाद भाग 4 के काम में आते हैं। तो भाग के 4 के काम में जो है मूल कर्तव्य का जिक्र किया गया है। भाग 4 के काम में किसका जिक्र किया गया है? मूल कर्तव्य का जिक्र किया गया है। उसमें जो है 51 का है अनुच्छेद। भाग 4 के काम में जो है मूल कर्तव्य का जिक्र किया गया है, जिसमें किस अनुच्छेद का कौन सा अनुच्छेद है? 51 का अनुच्छेद है। उसके बाद भाग 5 के बारे में बात करते हैं। तो भाग 5 जो है संघ का वर्णन है। भाग 5 में किसका वर्णन है? संघ का वर्णन है। और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आता है भाग 5 में 52 से लेकर 151 के बीच आता है। भाग 5 में जो है संघ से संबंधित है, उसमें अनुच्छेद कहां से आता है? 52 से 51। 52 से 151 के बीच आता है। भाग 5 में जो है कहां अनुच्छेद कहां से आता है? 52 से लेकर 151 के बीच आता है। उसका भाग 6 के बारे में बात करते हैं। तो भाग 6 में जो है राज्य का वर्णन है। भाग 6 में किसका वर्णन है? राज्य का वर्णन है। राज्य का वर्णन। भाग 6 में किसका वर्णन है? राज्य का वर्णन है। और इसके अंतर्गत जो है 152 से लेकर 237 तक अनुच्छेद आता है। भाग 6 में जो है जो कि राज्य से संबंधित है, कहां से अनुच्छेद इसका कहां से कहां बीच आता है? 152 से 237 तक। 152 से लेकर के 237 के बीच आता है। उसके बाद भाग 7 के बारे में बात करते हैं। तो भाग 7 को जो है भाग 7 के अंतर्गत जो है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य आता है। भाग 7 के अंतर्गत कौन सा आता है? पहले अनुसूची के भाग ख के राज्य। भाग अनुसूची पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य आता है, जो कि 238 अनुच्छेद के तहत क्या कर दिया गया है? निश्चित कर दिया गया है। भाग 7 में जो है जो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य आता है, उसमें किस अनुच्छेद का निश्चित कर दिया गया? 238 के तहत। अनुच्छेद 238 के तहत जो है निश्चित कर दिया गया, यहाँ हटा दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं भाग 8 के बारे में, जो कि संघ राज्य क्षेत्र से संबंध है। भाग 8 में किससे संबंध है? संघ राज्य क्षेत्र से। संघ राज्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो है 239 से लेकर 242 अनुच्छेद आता है। संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो है कौन सा अनुच्छेद आता है? 239 से लेकर के 242 तक। 242 तक संघ राज्य क्षेत्र में जो है, जो कि भाग 8 के अंतर्गत आता है, उसमें अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद जिक्र किया गया है? 239 से लेकर 242। 239 से लेकर 242 तक। उसके बाद बात करते हैं भाग 9 के बारे में, जो कि भाग 9 में पंचायत के बारे में जिक्र है। जितना भी पंचायत से संबंधित अनुच्छेद है सब जो है भाग 9 के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आता है 243 और 243 से लेकर 9 तक। भाग 9 में जो है भाग 9 के अंतर्गत जो है कौन सा अनुच्छेद आता है? पंचायत। तो 243 से लेकर 243 क से लेकर 9 तक। भाग 9 में किसका जिक्र है? पंचायत का। भाग 9 में किसका जिक्र है? पंचायत का। भाग 9 में किसका जिक्र है? पंचायत का। फिर आगे हम बात करते हैं कि 9 के क में भाग 9 के क में जो है नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 9 के क में किसका जिक्र किया गया है? नगर पालिका का। नगर पालिका का किया गया है, जिसमें जो है अनुच्छेद आता है भाग क के अंतर्गत जो अनुच्छेद आता है 243 के त से लेकर करके 243 के य छ तक, है ना। 243 से त से लेकर के 243 य छ तक। फिर भाग 9 के ख में आते हैं। तो भाग 9 के ख में जो है
सहकारी समिति का बात किया गया है। 9 के ख में किसका बात किया गया है? सहकारी समिति का। सहकारी समिति की बात किया गया है। 9 के ख में किसका बात किया गया है? सहकारी समिति की बात किया गया है, जिसमें 243 य ज से लेकर करके 243 य न तक अनुच्छेद का वर्णन है। 9 के ख भाग 9 के ख में जो है अनुच्छेद कहां से आता है? 243 के य ज से लेकर करके 243 के य न तक। भाग ख के अंतर्गत जो है अनुच्छेद कहां से आता है? 243 या ज से लेके 243 या न 243 य ज से लेकर के 243 य न तक। फिर हम आगे बात करते हैं भाग 10 के बारे में। तो भाग 10 में जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूची और जनजाति के क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 10 में किसका वर्णन किया गया? अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में, क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद आता है 244 से 244 तक आता है। भाग 10 के अंतर्गत जो अनुच्छेद आता है कहां से आता है? 244 से लेकर करके 244 तक। फिर हम आगे बात करते हैं भाग 11 के बारे में। भाग 11 के बारे में बात करते हैं। तो भाग 11 के अंतर्गत जो है संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 11 में किसका वर्णन किया गया? संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ और राज्य के बीच संबंध का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आता है 245 से लेकर 263 तक। भाग 11 में जो है अनुच्छेद आता है कहां आता है? 245 से लेकर 263 तक। 245 से लेकर 263 तक इसमें अनुच्छेद आता है। फिर हम आगे बात करते हैं भाग 12 के बारे में। तो भाग 12 में जो है किसका बात किया गया है? वित्त का, संपत्ति का, संविदा और वाद का। भाग 12 में किसका वर्णन किया गया है? वित्त, संपत्ति, हाँ, संविदाएं और वाद। वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद, जो कि इसके अंतर्गत जो है भाग 12 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद कहां से आता है? 264 से 300 का तक। 264 से लेकर 300 का के बीच आता है। भाग 12 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद आता है, वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद कहां तक किया गया वर्णन? 264 से लेकर 300 का तक। 264 से लेकर 300 का तक। फिर हम आगे भाग 13 के बारे में बात करते हैं। तो भाग 13 जो है भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, जो भी भारत के भीतर जो व्यापार करने का उससे संबंधित बात है वो जो है भाग 13 में वर्णन किया गया है। भारत के भीतर जो भी व्यापार करने की बात किया गया है, किसमें क्या गया? भाग 13 में किया गया है, जो कि अनुच्छेद 301 से लेकर करके 307 तक आता है। भाग 13 में जो है अनुच्छेद कहां से कहां आता है? 301 से लेकर 7 तक। 301 से लेकर 307 तक। भाग 13 में जो है अनुच्छेद कहां से कहां के बीच आता है? 301 से लेकर 301 से 307 तक आपके बीच आता है। उसके बाद भाग 14 के बारे में बात करते हैं। तो भाग 14 में जो है किसका वर्णन किया गया? संघ और राज्य के बीच के अधीन सेवाएं। हाँ, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं का जिक्र जो है, वर्णन जो है भाग 14 में किया गया। भाग 14 में किसका वर्णन किया गया? संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं का वर्णन किया गया, जो कि अनुच्छेद 308 से लेकर करके 300 कितना तक है? 23 तक है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो है कितना है? 308 से लेकर 323 तक। फिर हम आगे बात करें भाग 14 के बारे में। तो भाग 14 में किसका वर्णन है? तो अधिकरण का वर्णन का। भाग 14 के में किसका वर्णन है? अधिकरण का वर्णन है, जिसके अंतर्गत जो है भाग 14 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद कौन सा आता है? 323 के क से लेकर करके 323 के ख, जो कि भाग 14 के ग में आता है। 14 क में जो है कौन सा अनुच्छेद आता है? तो 323 के क और 323 के ख। 323 के क और 323 के ख किस भाग में आता है? 14 के क में आता है। 323 के क और 323 के ख जो अनुच्छेद है किस भाग में आता है? 14 के क। 14 के में आता है। उसके बाद बात करते हैं 15 भाग 15 के बारे में बात करते हैं। तो भाग 15 में जो है निर्वाचन से संबंधित बात किया गया है। भाग 15 में किसका बात किया गया? निर्वाचन से संबंधित बात किया गया है। और इसके अंदर जो अनुच्छेद आता है 323 के क से लेकर के नहीं 324 से लेकर के 329 के बीच आता है। निर्वाचन में जो है, जो कि भाग 15 में वर्णन किया गया, अनुच्छेद कहां से कहां है? 324 से लेकर 329 तक। 324 से लेकर 329 तक है ना। करा कि जो भाग 15 में जो है किसका जिक्र किया गया? निर्वाचन का। 15 किसका जिक्र किया गया? निर्वाचन का। भाग 15 किसका जिक्र किया गया? निर्वाचन का। और इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? 324 से लेकर 329 तक। 324 से लेकर 329 तक। 324 से लेकर के 329 तक।
उसके बाद हम आगे बात करते हैं भाग 16 के बारे में। तो भाग 16 के अंतर्गत जो है कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध है। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। हाँ, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध है जो कि अनुच्छेद इसके अंतर्गत आता है। भाग 16 के अंतर्गत जो अनुच्छेद आता है 330 से लेकर 342 तक। क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है कि भाग 16 के अंतर्गत जो अनुच्छेद कहां से कहां आता है? तो 330 से लेकर 342 तक। 342 तक। भाग 16 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद का कहां से कहां अनुच्छेद है? 330 से लेकर 342 तक। 330 से लेकर 342 तक जो है भाग 16 में अनुच्छेद का वर्णन किया गया। फिर हम आगे बात करते हैं भाग 17 के बारे में। भाग 17 में जो है भाग 17 में जो राजभाषा का वर्णन है। भाग 17 में किसका वर्णन है? राजभाषा का वर्णन है जो कि अनुच्छेद आता है 343 से लेकर 351 के बीच। राजभाषा में यानी भाग 17 में जो है अनुच्छेद कहां से कहां आता है? 343 से लेकर 351 तक आता है। उसके बाद भाग 18 की बात करते हैं। भाग 18 में तो भाग 18 में जो है आपात उपबंध है। जितना भी आपात से संबंधित है वो भाग किसमें है? 18 में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद की जब बात करते हैं तो अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के बीच आता है। भाग 18 में अनुच्छेद कहां से आता है? 352 से 360। भाग 18 में जो है अनुच्छेद आता है कहां से कहां? 352 से लेकर 360 के बीच। फिर हम आगे बात करते हैं भाग 19 के बारे में। तो भाग 19 में जो है प्रकीर्णन के बारे में बात किया गया है। भाग 19 में किसका बात किया गया? प्रकीर्णन की बात किया गया है जो कि अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 के बीच आता है। भाग 19 के अंतर्गत जो है प्रकीर्णन में जो है अनुच्छेद कहां से आता है? 361 से 367 तक। 361 से 367 तक। भाग 19 में जो है अनुच्छेद का जिक्र किया गया है। कहां से कहां किया गया है? 361 से लेकर 367 361 से 367 तक किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं भाग 20 के बारे में। और भाग 20 के अंतर्गत जो है संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है। भाग 20 में किसका जिक्र किया गया? संविधान संशोधन का। भाग 20 में किसका जिक्र किया गया? संविधान संशोधन का जिक्र किया गया जो कि अनुच्छेद 368 आता है। भाग 20 के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? 368। भाग 20 के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? 368 आता है। उसके बाद हम भाग 21 के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? भाग 21। भाग 21 के बारे में बात करते हैं। तो भाग 21 में जो है किसका वर्णन किया गया है या किसका जिक्र किया गया है? तो अस्थायी का, संक्रमणकालीन का और विशेष उपबंध का। यदि संक्रमण आता है इस देश में तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है प्रावधान किया जाएगा, उसको निराकरण किया जाएगा। और किस अनुच्छेद के तहत? 369 से लेकर 392 तक। भाग 21 में जो है अनुच्छेद का वर्णन कहां से कहां किया गया? 369 से 392 तक किया गया जो कि अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का वर्णन किया गया भाग 21 में। उसके बाद लास्ट जो 22वां भाग है उसके बारे में बात करते हैं। तो 22वां भाग में जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ है ना और निरसन जो कि 393 से 395 अनुच्छेद की। इसके अंदर कौन सा अनुच्छेद है? कहां से अनुच्छेद आता है? 393 से लेकर 395 तक। भाग 22 में जो है भाग 22 में किसका जिक्र किया गया है? तो संक्षिप्त नाम का, प्रारंभ का, हिंदी में प्राधिकृत पाठ का और निरसन का। और भाग 22 के अंदर जो अनुच्छेद कहां से आता है? 393 से लेकर 395 से 395 तक आता है। भाग 22 में अनुच्छेद कहां से आता है? 393 से 95 393 से 395 था। ये था